मतलब आपका जो चेहरा है वो मैयत में ले जाने लायक है, मतलब ऐसे करके बैठ जाते थे ऐसे, और बस देखते थे। बोले मोमेडियन हो? बोले नहीं, ऑलराउंडर। मैं टोटका नहीं, बस एक चौपाई रामायण की बोल के निकलता हूँ घर से। तो दूसरी बोल के देखो, कभी स्पिन हो जाए। सबको देख रहा है, गाली दे रहा है, किसने किया, माँ का, उनका, उसकी माँ, ये सब ऐसा करने लगा। जहाँ उसकी शादी हुई थी, ठुकरा के मेरा सारे कान नीचे करे गाड़ी के और वहाँ गाना बजाया ना, ठुकरा के मेरा प्यार। क्या कैमरा आपका कोई कॉन्शियस है, कैमरा कॉन्शियस। नहीं नहीं, इनसे मुंह ही नहीं लगता होगा वो। हेलो दोस्तों, मैं अनुज तोत्रे आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोटोनिक्स प्रेजेंट द फ्री हिट शो में, जहाँ पे ना कोई एम्पायर है ना है रिव्यू सिस्टम। यहाँ सिर्फ लगते हैं जोक के सिक्सेस और बाउंड्री के पंचेस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के जो हमारे तीनों गेस्ट है वो ना सिर्फ क्रिकेट में अपनी स्किल दिखाते हैं बल्कि रोस्टिंग में भी टॉप क्लास है। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे आकाश राजावत, जो कि पिंक पैंथर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। उसके बाद है बुंदेलखंड बुल्स से हर्ष गौली, और साथ में एक और है पिंक पैंथर के सबसे अच्छे ऑलराउंडर शुभम राठौर। थैंक यू। तो आकाश, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आज स्टूडियो में पहली बार? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? जी हाँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किस चीज़ का? यहाँ ये स्टूडियो का और ये आपके साथ बैठने का। तो जैसे अभी टीम वीम के साथ थे, तो आपने कभी ऐसा कैमरा वगैरह फेस करा है कि नहीं? नहीं, बस सिर्फ फोटो शूट कर रहे थे अभी तक। फोटो शूट। शुभम, आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन आज चड्डी उतरने वाली ऐसा लग रहा है आपके साथ बैठ के। ठीक है। गौली, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो है, बट इतना ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। बट पहली बार मैंने आकाश को देखा है कि कैमरा होते हुए इतना चुपचाप बैठा हुआ है वो। वही, आकाश के लिए फर्स्ट टाइम है ना? हाँ भैया। आकाश, आप कौन सा बॉलिंग फॉर्म करते हो, मतलब क्या करते हो आप? मैं लेफ्ट आर्म स्पिन। तो स्पिनर हो आप? जी। तो ये बात आपने आपको बताई कि नहीं कि स्पिन भी कराने होते हैं? नहीं, मैं कराता हूँ अब स्पिन। नहीं, बहुत सारे वीडियो में हमने देखा आपको विकेट जो है सीधी बॉलों पे ही मिलते हैं। नहीं, कुछ बॉलों में मिलते हैं, बाकी के तो स्पिन पे मिलते हैं। स्पिन होती है, थोड़ी बहुत होती है। बॉलिंग Batsman मशीन दोनों है बैठे, ना, बॉलिंग मशीन है ना। सटासट लगा के एकदम। नहीं, बाकी का कीपिंग ज्यादा ये करता है तो उसको ज्यादा मालूम है। तो इसलिए तो वो बोल रहा है कि स्पिन नहीं होती बॉल। स्पिन से वीडियो गेम में करता है वो, आज गेम आता है ना स्पिन। L1 R2 दबा। हाँ बस वही। जैसे सबसे कठिन जो बॉलिंग डालना होती है आपके लिए, वो कौन से बैट्समैन को पड़ता है, इंदौर के या बाहर के किसी भी डिवीजन के? इंदौर में ही है सारे बैट्समैन तो अच्छे। नाम एक आधी कोई दो। नाम जैसे हर्ष गवली है। अभी बैठा है इसलिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा खेलता है मुझे ये। कप्तान था पहले, इसका तो इज्जत दे रहा हूँ। इज्जत दे रहा। नहीं, फिर शुभम राठौर? नहीं, कप्तानी के हटने के बाद ज्यादा दे रहा हूँ। और शुभम राठौर? हाँ बोलेगा, अभी तो सामने भैया को थोड़ा हाँ, मतलब राठौर भैया को तो इजी रहता है थोड़ा। इजी पड़ता है। हाँ, क्योंकि सबसे पता है इजी ना। बॉलर कौन सा लगता है हर्ष आपको खेलने में? वैसे है तो बहुत सारे, पर नाम नहीं लूंगा मैं। आकाश राजावत के नाम ले लेता हूँ, क्योंकि इसको इतना खेल लिया मैं नेट्स में, मुझे इजी लगने लगा है। खैर, अभी मुझे पता है कि अब मैंने ये बोल दिया है, तो अब मुझे आउट करने के बाद हटुट के लिए तैयार रहेगा ये गोली तो बंदूक अपन लेके। मैच आने वाले मैचेस में देखेंगे आकाश राजावत। मेरा सेलिब्रेशन हटूट कभी रहा ही नहीं, बस ये थकी तो जाता है बेचारा, बॉल डाल रहा है साल भर, ये हाथ से मिट्टी में करता और हो गया। सबसे इजी बॉलर कौन सा लगता है आपको? इंदौर में सबसे इजी बॉलर, वैसे तो इसे मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये फास्ट बॉलर ज्यादा इजी लगता ये खुद डालेंगे अपने आप को तो इजी रहेंगे। है। ये भी ठीक, सही बात बोल। आपने कभी फेस किया शुभम को? हाँ बिल्कुल, क्या कौन से मैच में, कोई ऐसा कोई मैच? मैं बीट कितनी बार हुआ ये पूछ रहे हैं वो? 6 बॉल में से अगर एक 6 बॉलें खेली है तूने ओवर 6 में से मैं 4 बार बीट हुआ था इनको। मैंने भी किया इनको एक बार एसएस कर में उनपे। पूरा ग्रीन ग्राउंड है एकदम, इनकी बॉलिंग का पूरे भाटे भाटे होते हैं। इन्होंने जो भाटे फेंकना चालू करे 1-2 पढ़ने के बाद, में भाटे भाटे पे सारे फेंक दिए थे मैंने उठा के। शुभम राठौर, मैंने मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि आपको थ्रो भी घोषित कर दो। आपने किया था क्या? किया है, थोड़ा पार्ट टाइम बॉलर हूँ थोड़ा, तो आ जाता है चक तेज फेंकने में। नहीं, ये हाथ पार्ट टाइम घुमाते हैं। थोड़ा ही घूमता है ना, यहीं से ऐसे आगे यहीं फेंक देते इनका हाथ पूरा घूमता है, बॉल नहीं घुमा पाते। जो बॉल घुमा पाते उनका हाथ नहीं घूमता। हैं। ऐसे तो एक और बॉलर है जो बॉल घुमा देता है पर हाथ नहीं घुमाता। कैसा लगता है इतने विकेट लेने के बाद भी टीम में कोई और आता है तो? कैसा फील होता है आप? थोड़ा बुरा लगता है, पर ठीक है भैया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लगता है, मतलब कंटिन्यू ऐसा। इसी साल 5-6 विकेट लेके देखो ना, हो सकता है आ जाओ कभी। लिए थे लास्ट ईयर 20 विकेट लिए थे बस, तो उसमें भी नहीं आया था मैं। जी। शुभम, शादी के बाद क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में? चेंजेस तो कुछ नहीं हुए, वही प्रैक्टिस ग्राउंड। शादी की प्रैक्टिस बात कर रहे हैं भैया। प्रैक्टिस घर की चीजों में प्रैक्टिस। तो ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं है, बस यहाँ की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती झाड़ू है। लगवाती होंगी ना भाभी। कहती वहां तो सैटरडे संडे कहीं दोनों में से एक दिन ले जाना बाहर, थोड़ा बाहर का खाना या खाना पीना ये सब जरूरी रहता है थोड़ा। क्रिकेट की बातें होती हैं उनसे? मैं उनको चुप कर देता हूँ।
क्योंकि वो क्वेश्चन पूछती है आज क्या हुआ, अब कैसे बताऊं क्रिकेट में क्या हुआ है। वो आईटी फील्ड से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। फिर तो आपको भी नॉलेज नहीं होगा कुछ। फिर तो मुझे ये अच्छा है ना, उसको ये मुझे तो उसका नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उसको नहीं मेरा नॉलेज नहीं है, तो चीजें सब बराबर मेंटेन होती रहती है। सही। फिटनेस पे कितना फर्क पड़ा शादी बाद? फिटनेस पे शादी बाद फर्क कर रहा हूँ मैं, फिटनेस ऐसा नहीं है अब, ये ये थोड़ा कर सा रहा है पर हो नहीं पा रही वाला। हर्ष कोहली, आपको कितना फर्क पड़ा परफॉर्मेंस पे शादी के बाद से? ये क्या चेंजेस है आपको कि प्रेशर महसूस करते हो? प्रेशर तो कुछ नहीं, बस एक शब्द है आजादी, वो थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा चल रहा है, वो कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि घर पे अगर लड़ाई हुई है मतलब या कुछ भी हुआ है, बहस हुई है, उसका थोड़ा सा इफेक्ट ग्राउंड के अंदर माइंड में कहीं? अगर मानो लड़ाई हो गई, ग्राउंड पे आ गया हूँ मैं, फिर उसके बाद जो इफेक्ट होता है, अरे यार अब वापस घर जाना है लड़ाई लड़ने। आकाश राजावत गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं मैं सिंगल। गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड से? हाँ। नहीं भैया, इस बात को मैं अभी वो कैमरा है ना, इसलिए Disagree- थोड़ा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैमरा के सामने थोड़ा वो। नहीं, मैं इस बात को डिसएग्री करूँगा कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो आपने बनाई नहीं है कि बनी नहीं है? बनाई भी नहीं और बनी भी नहीं है, ऐसा समझ लो। कुछ ऐसा इसका एक मतलब कुछ रीजन की क्रिकेट से फोकस हटेगा कि क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता, हो सकता है इसके कारण आप टीम में नहीं आ रहे हो? अब बनाएंगे भैया समय से। तो वही मस्ती सबसे करते हैं। क्रिकेटिंग फील्ड में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है जो मस्ती करता है आपके साथ, या जिसके साथ आप रहना ज्यादा पसंद करते हो? मस्ती मैं बता सकता ऐसे हूँ भैया। पर्टिकुलर। ओह माय गॉड। मैं इनका बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णा सोनी जी हैं। कृष्णा सोनी? निखिल तो ऐसा मिश्रा किस्सा है। फनी किस्सा कृष्णा सोनी के साथ? कृष्णा सोनी के साथ फनी सभी के साथ है, मैं सभी के साथ की बता दूंगा। ग्रुप था ना भैया इनका सबका। हम मैच खेल रहे थे जिमखाना पर। मैचेस होते हैं जो प्रैक्टिस मैच सारे होते हैं, इंदौर डिवीजन की जो टीम बनती है, तो हम सब बैठे थे चेयर्स पे। तो सभी जानते होंगे इंदौर में कृष्णा सोनी, निखिल मिश्रा, ये सब प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, बच्चे प्लेयर्स हैं, सलमान, नितेश गुर्जर। ये ग्रुप है मतलब? ये ग्रुप है 5-6-7 लोगों का जो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है मस्ती में। तो ऐसे पास में सब कृष्णा सोनी बैठा है, निखिल मिश्रा यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे नितेश गुर्जर है, इधर सलमान बैठा है, मस्ती चल रही है। तो ऐसा प्लान हुआ कि निखिल को हंसाओ पहले। तो मिट्टी उठाएंगे, मिट्टी हाथ में रखी हुई थी, और जैसे ही वो हंसेगा और मिट्टी हम उसके दांत में ऐसे रगड़ देंगे। प्लान सक्सेस हुआ, उसको हंसाया निखिल को, और मिट्टी उसको अब उसको निखिल ईगो में कि अब बदला तो मुझे भी लेना है। सब 2-4 मिनट में सब सेटल हुआ। उसके बाद सब बैठे, फिर निखिल ने बोला अब इसको हंसवाओ। अब हमको भी मजा तो आ रहा था, भैया ये तो अच्छी बात है। तो अब मिट्टी से काम नहीं चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, निखिल ने बोला। वो अंदर से साबुन लाया, जिमखाने में वॉशरूम जो सभी जिससे जो भी यूज होता है इतनी सी बट्टी वो साबुन लेके आया, उसको हंसवाया, और वही साबुन पूरा उसके दांतों पे गिर गई। तो और भी ऐसे काफी किस्से हैं। एक किस्सा वेंकटेश अय्यर का ही मैं आपको बताता हूँ कि हम अंडर 18 खेलने गए थे भोपाल डिवीजन। तो इंदौर की टीम गई थी, हम सब भोपाल में रुके हुए थे, इंदौर डिवीजन की बात है। मैच किससे था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि हाँ हम लोग होटल में रुके थे। तो ये जैसे रिसेप्शन है, आप बैठे हो, और यहीं सामने गौरव नामदेव है, उसका रूम यहाँ था, हमारा रूम वो नहीं था, लेकिन गौरव नामदेव का रूम वहाँ ना, हम सब मस्ती करने चले गए थे। तो वेंकटेश को उस समय अभी भी उसको शौक है WWE और ये सब फाइट देखने का, रेसलिंग वगैरह देखने। अभी बच्चा बुद्धि तो है थोड़ा सा। तो उसने मुझे उठाया, चॉकस्लेम होता है, तो उसने उठाया और ऐसे करके चॉकस्लेम लगा दिया बैट पे। वो बैट में से आवाज आई और बैट झूल गया नीचे, मतलब लगभग वो टूट चुका था। अब वो रूम तो किसी और का था, हम सब तो बाहर आ गए वहां से। मैनेजर को पता चला तो उसने गौरव नामदेव को चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ नहीं रुकोगे, तुम जाओ। आकाश कोई ऐसा किस्सा फनी? मेरे को तो लगा तुम्हारे साथ हुआ होगा कुछ फनी। जैसे बहुत बार है, जैसे आकाश जी खुद भी कर देते हैं खुद के साथ ही। इनके एक बार इनको मैच नहीं खिला रहे, इनको मालूम पड़े अगले दिन मैच नहीं खिला रहे इनको ग्वालियर में ही। तो ये भिंड से ही आते हैं ना, भिंड मुरैना से। तो उन्होंने बोल दिया अगले दिन मैच नहीं दूंगा। मैं कप्तान था, मैंने क्यों ऐसा क्या करेगा तो जिससे मैच नहीं हुआ, मतलब विकेट बीच में खड़ा हो जाऊंगा। अगले दिन पूरी टीम में इतनी एक्साइटमेंट थी कि आकाश बीच में खड़ा होता है कि नहीं होता है, पता नहीं, आकाश आया ही नहीं उस दिन। और चलो वैसा मौका मिलता, आप खड़े क्या करते खड़े होके? पक्षियां भगाता खेत में जो खड़े कुछ नहीं, वो तो मैं बोल देता हूँ भैया, कुछ भी मजाक मस्ती में। मजाक मस्ती के साथ। आप लाइफ में ऐसे भी सीरियस हो कि मतलब क्या है आपका?
मतलब आपका जो चेहरा है वो मैयत में ले जाने लायक है, मतलब ताकि ज्यादा लोग ना आए। दुख भरा चेहरा है। आपको पता है आप कौन से शो में आए हो? कौन से? यहाँ पे आपको फनी चीजें सुनानी, आपने ऐसे एकदम मरी मरी सुनाई। आपको ऐसा क्यों लग आकाश ऐसा क्यों लगा कि उठाने में आया हो आप? कोई ऐसी फनी लाइन जो आपने ग्राउंड पे सुनी हो, मतलब स्लेजिंग करते हुए, कमेंट करते हुए, या अगेंस्ट वाली टीम ने आप में से किसी प्लेयर ने ऐसा बोला हो? जैसे लाइक एक बार मैंने सुना था कि कोई बैट्समैन बार बार है ना बॉल छोड़ रहा था, वो किसी ने बहुत डेज मैच चल रहा था और बहुत पार्टनरशिप हो गई 300 350 रन की, और एक बैट्समैन बार बार लेफ्ट करे जा रहा था और एकदम से एक ने बोल दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी है जो लेफ्ट करे जा रहा है। तो वो जो माहौल बनता है एकदम से, वो उस टाइप से कुछ आपने ऐसा बोला हो या करा हो? गबली काफी बोलता रहता है कीपिंग से, जैसे मैं विकेट कीपर तो ऐसे भी एक्टिव रहता है। जैसे बहुत सारे किस्से, करण डेलानी के किस्से, उसका करण सबने डेलानी तो बहुत मतलब इंडोर क्रिकेट में बहुत फेमस। ये तो करण का कोई ऐसा अच्छा किस्सा? उसका ऐसा है कि वो थोड़ा फूडी है, तो जब भी किसी के पास कुछ देखता है खाने का तो जल्दी से पहुंच जाता है, मुझे भी चाहिए ऐसा। मतलब ऐसा नहीं कंजूस है, बट खुद भी खिलाता है खासा। तो चंचल, सागर सोलंकी, ये लोग इन्होंने ऐसा कर दिया, जहाँ वो कहीं बैठा रहता था आगे तो उसी पीछे जाके हमारे पन्नी रहता था खाली, तो जैसे पीछे पलटता है बोला ड्रेसिंग रूम, फिर उसको देख के। बाकी बाय नेचर करण डेलानी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लड़का। अच्छा लड़का है। बाकी अब फोटो शूट का ज्यादा शौक है, जहाँ 10 मिनट का हम लोग का फोटो शूट हुआ, उसका 40 मिनट का हुआ है। मैच से पहले कोई ऐसा लकी, जैसे कोई बोलता ना कि राइट पैड पहले पहनता हो, लेफ्ट पहले पहनता हो, ऐसा कुछ आप लोगों का भी है शुभम? जैसे किसी का रहता है कोई मंदिर जाता है या कुछ भी अपना जो बोलते हैं कि टोना टोटका। दूध पी जाता है ना। दूध का किस्सा तो ऐसा नहीं है, वो मेरी हैबिट हो गई थी। बॉडी, इनकी बॉडी डिमांड करती है बैटिंग के लिए दूध चाहिए। रात को सोने से पहले मुझे दूध चाहिए रहता था, आज भी चाहिए रहता है, मतलब उसके बिना नींद नहीं आती। मतलब पहले इनको देखते थे तो इनके एक ये हाथ तो में रात वाली बात दिक्कत हो गई ना। हाँ, रात वाले अपने को मैच वाला ऐसा कुछ नहीं है। मैच वाले में ऐसा कुछ नहीं, कोई सा भी पैड किधर भी पहनो। जैसे किसी का रहता है कि ऊपर बॉल बाद ऊपर देखना है, वो हाँ, वो तो या थोड़ा हेलमेट सही करना है। हाँ। जैसे सारांश का मैंने देखा है, वो बैट को अभी बंद कर दिया शायद उन मैचों में, बंद कर दिया। चेंज कर लिया सब, टोटके चेंज। तुम्हारा क्या है टोटका ऐसा कुछ? मैं टोटका नहीं, बस एक चौपाई रामायण की बोल के निकलता हूँ घर से। वो बोल के निकल तो दूसरी बोल के देखो, कभी स्पिन हो जाए। ये वाली चौपाई से एकदम। हाँ, मतलब 2-3 चौपाई है, वो बोल के निकलता हूँ घर से। गौली आपका? मेरा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बस राइट पैर से ग्राउंड के अंदर एंटर करता हूँ। तो बैटिंग आ जाए बस। हम पहले बैटिंग आ जाए, कैसा ही विकेट हो पहले बैटिंग दे दो। फिर रूम में सामान में ढूंढते हैं, जैसे पेन ड्राइव घूम गई, कहाँ है तू, पेन ड्राइव कहाँ है तू, यहाँ छुपी बैठी है। अकेले क्या कर रहे हैं? का एक किस्सा और है। जब हम छोटे थे, 13 14 15 साल के थे, तो हम ही रोल करना होता था, वाटरिंग वगैरह करके विकेट। तो वो आते थे, वाटरिंग करवाई, विकेट पे रोल करवाया, उसके बाद फिर गुटखा खा के ऐसे करके बैठ जाते थे, ऐसे करके, और बस देखते थे। फिर वो बात करते, अरे करना क्या है इनसे बोलो, तू के इस तरह से चीजें हैं। और लेकिन विकेट अच्छा बनवाते थे, आखिरी में कवर तो करना पड़ेगा। जैसे ना हमारे विजय क्लब पे ही किस्सा था कि विजय क्लब में ना 2 लड़के आए थे नए, तो सर ने एक दिन उनसे पूछा कि बुलाया उनको, 2 ही दिन हुआ था आए, तो सर ने उनको बोला इधर आओ। बोले क्या नाम है? तो बोले शादाब। बोले मोमेडियन हो? बोले नहीं, ऑलराउंडर। भाई क्रिकेट में कहीं भी जाएगा ना बहुत किस्से मिलेंगे, क्लब लेवल पे बहुत किस्से मिलेंगे। और है ना ऐसे ही नया लड़का आया था, तो है ना हम फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, तो बोले ना मैं अंपायरिंग कर रहा था उसमें, तो इतने में क्या लेग बाय हुआ, तो मैंने ना लेग बाय का इशारा करा, तो अगले ओवर में वो पेट्स लेके आ गया अंदर। बोला ये किसके लिए? बोला आपने पेट्स मंगाया ना। लश्कर के बहुत सारे किस्से। लश्करी के साथ एक बार हर्षल ने कर दिया था, उसको बोला कि यार लश्करी तेरा मुंह बड़ा है कि हाथ, तो वो बोल रहा मुंह बड़ा है। नहीं तेरा हाथ बड़ा है। तो चल नाप के दिखा, नाप के जैसे नापा उसको यूं मार दिया, उसकी नाक लाल कर दी पूरी, फिर नाक बड़ी हो गई। आकाश कोई ऐसा रूम पार्टनर जिसके साथ बहुत मजा आता है? ऐसा कोई रूम है? सोचना पड़ेगा भैया। अभी रूम पार्टनर कौन है एमपीएल? अभी मेरा विष्णु है। अरे दोनों की स्पिन नहीं होती। नहीं मेरी तो होती है भैया यार, इसमें उसकी नहीं पता। रूप पार्टनर से याद आया मुझे कि शिवम शुक्ला फर्स्ट ईयर जो एमपीएल का था, वो रीवा जिगवार से मैं खेल रहा था, तो शिवम मेरा रूम पार्टनर था। हम 2-3 बार रह चुके हैं, इंदौर डिवीजन के टूर पे भी हम लोग रह चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम उसके साथ मैं रुका था, तो हम सब सो गए, मैच खेल के आए, हम सो गए, थक गए काफ़ी। मैं
3:30-4 बज रही होगी उस समय, और मैं वॉशरूम के लिए मतलब नींद खुली मेरी, मैं उठा एकदम, देखा मैंने तो ऐसे उसने चादर ओढ़ा हुआ था और अंदर एकदम स्क्रीन चालू थी फोन की। ये इसको क्या हुआ है एकदम से 4 बज रही, मैंने टाइम देखा, मैंने 4 बज रही, मैंने उसका चादर हटाया, मैंने क्या हो गया, पागल हो गया है क्या, 4 बज रही है। उसकी बॉलिंग उस दिन शायद अच्छी नहीं हुई थी, हट जा तू। मैंने देखा, मैं वो उसकी बॉलिंग देख रहा, वो इतना गुस्सा रहता है कि रात को 4 बजे वो अपनी बॉलिंग देख रहा कि क्या हो। मिस्ट्री बॉलर बोलते हैं। मिस्ट्री बॉलर बोलते हैं। एक बार तो इनके साथ वेट हो गई थी होशंगाबाद में, मैं ये और संकल्प रूम पार्टनर थे, हम लोग T20 के मैचेस खेलने गए थे वहाँ पे। तो संकल्प में जल्दी सो गए थे, थोड़ा लेट आए थे, कहीं खाना ना खाने गए थे, तो रात को चुपचाप आ रहे थे और मैं थोड़ा जागा सा, नींद खुल जाती है, कोई गेट वेट खुल के आता है तो बेड पे हम दोनों सोते थे और नीचे संकल्प सोता था। तो संकल्प को पार करके आए तो ऐसा मिरर लगा हुआ था एक तरफ, तो चुपचाप आ रहे थे बिल्कुल देखते हुए, इन्होंने जैसे इधर देखा तो खुद की पर्ची देख के डर गए। तुम्हारे साथ कोई किस्सा हुआ है कि नहीं आकाश अभी तक जीवन में कि इन्होंने देखी नहीं साथ हो ही रहे हैं, इन्होंने देखी नहीं साथ हो ही रहे हैं। हो ही रहा है इसके साथ, बस आकाश के साथ। ये पूरे माहौल की 12 बजा दे रहे हैं एट द एंड, बस ये। आकाश मतलब कैमरे के कारण नहीं बोल पा रहे हो कि ऐसे भी लाइफ में बोलते ही नहीं हो ज्यादा? हाँ मतलब ऐसे थोड़ा कम बोलता हूँ। क्या कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा कॉन्शियस। नहीं इनसे मुंह ही नहीं लगता होगा कुछ। कौन लगे इतने, मुझे बोलते ही नहीं आज। बढ़िया। ऐसा लगता है उठाने में आए किसी, हाँ बोलना पड़ेगा ब्रो। चलो अपन एक गेम खेलते हैं। उससे पहले मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा कि हर चीज का जवाब है आपके पास, ये क्या है, मतलब कैसे आया है? ये बस ये उसको गॉड गिफ्ट बोला है, कुछ भी बोलो, तो वो सब नेचुरल चीजें हैं जो आपके पास हिडन टैलेंट रहती है, जैसे इसके पास चुप रहता है, ये सीधी बॉल फेंकना टैलेंट, सीधी बॉल फेंकना, ये स्पिन कराता है पर वो हो जाती है सीधी, ये इसका टैलेंट है। टैलेंट है। एक प्रैक्टिस मैच में तो मैंने देखा था कि रजत को 2 बार बॉल मार दिया था। वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलने नहीं दे रहा। नहीं हाँ, वो जब उनने जिस साल 100 बनाई थी ना, मतलब उस साल, उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो उसी साल मैंने रजत भैया को 2 बार 0-0 पे आउट किया था। आप ही अंपायरिंग कर रहे थे सर? हाँ, उसमें मैं ही अंपायरिंग कर रहा था, और आज वो 2 और ट्रॉफी, देखो आज 0 से हीरो बनना। वो ट्रॉफी भी तेरा 2 बार बोल्ड पे 2 बार ट्रॉफी। 2 बार ट्रॉफी। नहीं, एक बार मैंने स्पिन पे आउट किया था और दूसरी बार उनको मैंने अंदर पे आउट किया था। पहली बार तूने सीधे पे आउट करा और दूसरी बार वो सीधे के चक्कर में और स्पिन हो गई। सबसे अच्छा अंपायर कौन लगता है इंदौर में या पूरा ओवरऑल एमपी में आपको? मुझे अक्षय भैया। जो इसके नॉट आउट को भी आउट दे वो इसको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। अक्षय भैया। अच्छा, हर्ष गवली कोई ऐसा अंपायर जो ना पसंद हो? ये मत हाँ पूछो, पसंद का तो मत ही पूछो, आप ज्यादा अच्छा है। पसंद बहुत पसंद नहीं, मतलब क्योंकि काफी काफी एमपीएल शुरू होने वाला है, फिर वो ना पसंद की और बढ़ना जाएगा। नहीं, इस बार तो वैसे भी डीआरएस वगैरह है ना, तो कोई इतना दिक्कत नहीं। बचे फिर भी कभी खत्म हो जाए, कब अपने ऊपर आ जाए वो। आप तो ओपनर हो ना, आप तो ले सकते हो कभी भी। आते ही ले लो पहली बॉल पे ही। 2 ले लो, 2 ले लो। 2 मेरे। ये तो 2, एक तो लिखा ही है ओपनर को। सबसे एपीएल में कौन सी टीम ऐसी लग रही है कि जो टक्कर दे सकती है बुंदेलखंड बुल्स को? बुंदेलखंड बुल्स को तो वैसे सारी टीमें अच्छी है, पर सबसे अच्छी मुझे चंबल लग रही है अभी। चंबल बढ़िया। पिंक पैंथर इनकी लड़ाई खुद से कि अभी आपस में उलझे हुए हैं। आपस में तो मैच जीत रहे हैं ये लोग। हाँ, खुद की बॉलर मारा करते हैं, खुद के बैट्समैन डिफेंड कर लेते हैं, डाल सेम उज्जैन फाल्कन। हाँ उज्जैन 0 से हीरो बनना है। 0 से हीरो बनना। चलो अब अपन एक गेम खेल रहे हैं, उसमें बहुत सिंपल सा रूल है, मैं बारी बारी एक एक से पूछूंगा, इसमें आपको सरनेम गलत बताना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताओ, जैसे हर्ष का सरनेम गवली, अगर मैं आपको नाम ले रहा हूँ कि हर्ष, तो आपको दूसरा सरनेम लगाना है। अगर आपने गवली लगा दिया तो आप बाहर हो जाओगे। तो मैं आपके सामने रीवा जैगवार्स की टीम के नाम लूंगा, आपको सरनेम चेंज करना है सिर्फ। तो अगर आप सही बता दोगे तो हमारे स्पॉन्सर प्रोटोनिक्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें जी। टाइमर हमने लगा दिया है, टाइम स्टार्ट नाउ। पृथ्वीराज, रघुवंशी, जयदेव, उनाटकड़, रुद्रांश, शुक्ला, अक्षत, तोमर, रामवीर, जाट, रोहित, भरद्वाज, सागर, सिंह, मोहम्मद अरहम, जैन, अथर्व, शर्मा, सागर प्रताप सिंह, चौहान, प्रभांशु, गवली, अनंत, राठौर, अश्विन, दास। बाहर हो गए। बाहर होगा यार। तो आपको पता है 13। 13
आपने 12 बताए हैं और 13वें पे आप आउट हो गए हो। आपने 12 रहा बॉल भाई। पे अच्छी खेली और खेलेगा 13वें बॉल पे आप लड़ रहा है चेस को हमेशा मेरे से चेस ओनली कराते हैं। सीनियर सीनियर इससे समझ में आता है कि आपको इसमें भी अश्विन दास से डर लगता है। सीनियर सीनियर। टीम कौन सी है? अब टीम इंदौर पिंक आपके पैंथर ले लिए लो ना, सबसे अच्छा रहेगा। पिंक पैंथर ले लो। भोपाल लेपर्ड्स आपके लिए, गवली को 2 वाली टीम दो। ठीक है। तो शुभम राठौर रेडी हो आप? हाँ, ठीक। टाइम स्टार्ट नाउ। हर्षद, बारसी, कुणाल, खेमू, मनीष, मंजीठिया, अनिकेत, सिंह, कमल, राठौर, अंश, शर्मा, युवराज, कटवानी, सूरज, प्रताप, हिमांशु, वर्मा, अजय, रोहिरा, प्रांजल, तेवतिया, डन। 11 के नाम आप सही। 1 मिनट में बता पाए। तेरे लिए उज्जैन पार्क सुनील धौलपुर है। सब में धौलपुर है। कप्तान उर्फ कप्तान। मेरा नाम है डेवलपमेंट प्लेयर को ले। नहीं, उसने लिखा ही इसे लिखा रहा। चलो स्टार्ट करें। टाइम स्टार्ट नाउ। माधव, सानी, आर्यन, तिवारी, चंचल, तिवारी, अधीर, नहीं तो बाहर बाहर ऐसा नहीं होता है, बाहर आओ। तिवारी दो बार को लगा है। भैया मैं जीत गया हूँ। ये रूल तो है ही नहीं कोई। भैया थैंक यू। ऐसे तो मैं 11 पे तिवारी गिफ्ट बोला। री 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 गिफ्ट वापस मेरे। वापस वापस बैगन अब बोल रहा है, चल बैठ यहाँ पे वापस री 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 इसको माइक दो, कुछ तो बोलेगा। चलो री कर लेते हैं एक्चुअली। री, ये कोई वॉलीबॉल का गेम चल रहा है? री कर लेते सर। इसमें सरनेम रिपीट नहीं करना ठीक है। तो भी बाहर हो जाए। तो बढ़िया यार वो। अब बुंदेलखंड। बुंदेलखंड थोड़ी, इंदौर पिंक पैंथर। ओह हम यहाँ के नाम मिल ना सकते। 800 साल हो गए। उल्टे से गिनो, हम लोग बाद में बिचे हैं। पीछे पीछे हो गया। चलो रेडी। टाइम स्टार्ट नाउ। वेंकटेश, सानी, मारूफ, अय्यर, सिद्धांत, रजा, शिवम, तिवारी, विष्णु, तोत्रे, अन्वेश, सानी, हयाम, चावला, सारांश, वर्मा। सानी 2 बार आ गया। एक ही बार लिया सानी। 2 बार आ गया है। नहीं एक पिछली बार लिया सानी। नहीं इसमें अय्यर अय्यर सानी बोला। वेंकटेश सानी बोला। अय्यर सानी थोड़ी बोला। हाँ सानी बोला। गलत गलत। तोत्रे उतरे कुछ बोला था। बार तेरे को अभी बोला तूने इस पे। ये अब तो विष्णु या उस पे। कितनी बार री करवाओगे आप? आकाश रावत इस सेगमेंट के विनर रहे। आकाश क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता इसकी जगह? शूटर। स्टोरी देखते हो आकाश जी का? पॉलिटिशियन होता। पाव ऊपर रखने से। नहीं नहीं भैया, बिजनेस करता भी। काय का? वही हंडी का, कौन सा? मैयत की। शुभम अगर क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता? तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। बहुत मुश्किल टास्क है, इसका जवाब कभी सोचा ही नहीं है मैंने कि क्या होता। किसको पता है? अभी भी लगता है आप क्रिकेटर हो? अभी नहीं, अभी भी नहीं। हर्ष क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होता है? आईएएस होते हो। हाँ बैंक में तो जॉब उसने ले ली। पढ़ा लिखा। पढ़ाई लिखाई में अच्छा है हर्ष। होगी रन भी कैलकुलेट करके बना। मैं भी सोचता आईएएस वगैरह में कर। तो फिर सोचने में तो क्या कुछ भी सोच। पॉलिटिशियन में कौन सी पढ़ाई चाहिए? इसलिए तो उसने बोला मार्केट देख के। तो मैं भी ये बोल सकता था। हाँ यार, मैं भी पॉलिटिशियन। क्या पढ़ाई? इस हिसाब से आप बोलते हो उस हिसाब से पॉलिटिशियन को तो बहुत बोलना पड़ता है। वो भी तो आप झूठ। कैसे आप इतनी जनता को? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, बोलना भी जरूरी नहीं है। मैंने आकाश को देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हुए। मैंने यस। तूने ना दिख दिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आकाश साथ बैठे हुए ओह सॉरी, माय फॉल्ट। शब्दों की हेराफेरी थोड़ी हेरा सी। फेरी हो गई। बाकी बहुत फेक फाक। क्या आज विधायक के साथ में फोटो खिंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? चाचा विधायक है हमारे, मतलब ये समझ लो कि आकाश का जलवा है ग्वालियर में ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस। ऐसा कि है ही नहीं तो फिर कोई भी लपड़ मार देगा। हाँ तो भैया कुछ है ही नहीं। मारे तो सही कोई पहले। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। आकाश नाम किसने रखा था? मैंने खुद ने रखा। खुद ही बोल लिया। नहीं पैदा हुआ था नहीं है। पैदा- दो बर्थ सर्टिफिकेट ये निकला ही होता कि आकाश हुआ। नहीं पैदा होने मतलब मैंने खुद नाम रखा है अपना आकाश। घर वालों ने और कुछ नाम रखा था। क्या नाम रखा है? था? प्रवेंद्र। हो सकता है उससे आगे बढ़ जाते। उससे घूमती शायद। हाँ बाकी का उससे टीम में आ जाता। मतलब बता ना प्रवीण। प्रवेंद्र। जब खुद का ही रखना था तो फिर अच्छा ही रखते ना। ऐसा मतलब मम्मी बताते हैं कि मैंने ऐसा खुद बोला कि मैं आकाश, तो उनने आकाश से रख दिया। अगर आपको खुद का नाम रखना होता तो क्या रखते हैं? खुद का नाम रखना होता तो शुभम की जगह शुभम की जगह यूनिक सा नाम रखते हैं। हॉस्पिटल।
वेदांत नाम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो भी हॉस्पिटल ही है। हाँ, वो वेदांता हाँ। है। नाम रखना होता तो क्या रखते खुद का? मुझे तो मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, मैं यही रखता हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, पढ़ता ना वो उतना। चलो ठीक है, इसको यही अपन ख़त्म करते। थैंक यू सो मच, आप तीनों यहाँ पे आए, आपका बहुमूल्य समय दिया।